गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 4.1 की प्रश्नावली पूरी कर ली थी। आज अपन 4.2 के प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं सारणिक के गुणधर्म। यानी सारणिक पे अपन कौन कौन से गुणधर्म काम में ले सकते हैं। तो देखिए, पहला गुणधर्म है समस्त पंक्ति, यानी किसी सारणिक की सारी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें या सारे स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। यानी पंक्ति चेंज टू स्तंभ और स्तंभ चेंज टू पंक्ति, तो सारणिक का मान नहीं बदलेगा। पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि किसी भी सारणिक के पंक्ति को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्ति में बदल दें तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। कब? समस्त पंक्ति हो। 2 नंबर देखिए, 2 पंक्ति को चेंज कर दें 2 स्तंभों में या 2 स्तंभों को चेंज कर दें 2 पंक्तियों में, तो मान नहीं बदलेगा, लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाएगा। यानी एक सारणिक को अपन ने सोल्व किया, उस सारणिक का मान अपन ने निकाल लिया, वो मान किसका आया? अपन का प्लस का। फिर अपन ने क्या किया? 2 पंक्तियों को 2 स्तंभों में बदल दिया या फिर 2 स्तंभों को 2 पंक्तियों में बदल दिया, तो क्या हो जाएगा? सारणिक का मान प्लस की जगह किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है। तीसरा आता है 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो, या तो 2 पंक्ति समान हो या फिर 2 स्तंभ समान हो, तो सारणिक का मान कितना हो जाएगा? 0, यानी 0 हो जाएगा। 4 नंबर, एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी अशून्य राशि से गुणा कर दें। अशून्य राशि यानी जिसका मान 0 न हो, उसके अलावा कुछ भी हो। पंक्ति या स्तंभ को किसी अशून्य राशि से गुणा कर दें तो मान भी उस राशि के गुणा के बराबर होगा। जैसे अपन ने एक सारणिक का मान 14 निकाल लिया। कितना निकाल लिया? एक सारणिक का मान जैसे 14 निकाल लिया, फिर उस सारणिक के एक स्तंभ या एक पंक्ति को मैंने गुणा कर दिया किससे? 5 से। किससे गुणा किया? 5 से। 5 से गुणा करने के बाद आप देखोगे ना, तो वो इसके बराबर होगा किसके? 14 गुणा 5 के। यानी गुणा करने के बाद मान कितना आएगा अपना? 70 आएगा। 5 का गुणधर्म है कोई पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो तो, यानी किसी कोई पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, कोई पंक्ति दे दी अपन को या फिर कोई स्तंभ दे दिया, उसका प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो, उस सारणी को उसी क्रम की 2 या अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी उसको क्या किया जा सकता है? मतलब अलग अलग सारणिकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 6ठा है किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में बिना अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयव का कोई अचर गुणन जोड़ने या घटाने पर सारणिक का मान नहीं बदलता। यानी किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयव का कोई अचर गुणज जोड़ने पर या घटाने पर सारणिक का मान नहीं बदलेगा। अब ये टोटल 10 गुणधर्म हैं, मैंने 6 आपको बताए हैं। अब इन 6 के अपन उदाहरण देखते हैं। तो एक जगह मैं यहाँ पे उदाहरण करता हूँ इनके। देखिए, जैसे सबसे पहला दिया हुआ है समस्त पंक्तियों को चेंज कर दे स्तंभ में मान नहीं बदलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक अपने सारणिक है ABCDEF GHI, ये मान हो गया है। ABC एक पंक्ति, DEF GHI। इसको अपन जैसे चेंज करें कि समस्त पंक्तियों को अब मैं क्या किस में बदल दूं? स्तंभों में। तो यानी ABC DEF GHI ये हो गया। यानी इसके पंक्तियों को चेंज कर दिया मैंने स्तंभों में, या आप ये मान लीजिए कि स्तंभ को चेंज कर दिया मैंने पंक्ति में। तो जितना मान इसका आएगा उतना ही मान किसका होगा? इसका। जैसे इसका मान कितना आ गया? अपन एक राशि के रूप में मान लेते हैं, हालांकि इसका मान तो ABC इन रूपों में है। जैसे इसका मान आ गया 20, तो आप इसका मान निकालोगे ना, वो भी कितना निकलेगा आपका? 20। तो इसके सामने आप ये एग्जाम्पल ऐसे लिख लेना ताकि आपको ध्यान में रहे। फिर देखिए दूसरे में देखिए, दो पंक्ति और 2 स्तंभ चेंज करें। जैसे यही मैं ले लेता हूं ABC
DEFGHI। इसकी केवल दो को चेंज करना है, दो पंक्ति, तो मैंने बदला ए। कैसे चेंज होंगे? दो पंक्तियां दो स्तंभ, ये नीचे आ जाए और ये ऊपर चली जाए, यानी DEFABCGHI। इस प्रकार से क्या हो जाए? चेंज, यानी ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाए। तो जैसे इसका मान आ रहा था कितना 40, तो इसका मान जो आएगा ना वो कितना हो जाएगा? -40। और अगर ये कितना आएगा -40, तो ये कितना हो जाएगा? +40। मान नहीं बदलेगा लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरे का उदाहरण। अब देखिए तीसरा, दो पंक्तियां दो स्तंभ समान हो तो मान शून्य होता है। जैसे ही मैंने एक लिया 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए दो पंक्ति क्या हो गई? समान। इस प्रकार से क्या समान हो सकते हैं? दो स्तंभ। आप इस सारणी का मान निकाल के देख लेना, आंसर कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। ये हो गया तीसरे का उदाहरण। चौथे का देखिए, एक पंक्ति एक स्तंभ को किसी अशून्य राशि से गुणा कर दें तो मान भी उस राशि के गुणा के बराबर। जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे इसका मान आ रहा है 70, मान के चले अपन 70। ये मान कितना आ गया अपना? 70 आ गया। तो एक पंक्तियां एक स्तंभ को किसी अशून्य राशि से, जैसे मैंने पहले स्तंभ को गुणा कर दिया 4 से, तो 4 2 3 4 चौक 16 5 6 7 चौके 28 8 9। तो आप इसका जो मान देखोगे ना, इसको आप सोल्व करोगे, वो आएगा 70 गुणा 4 यानी 280। आप इसका मान निकाल के देखोगे वो 280 आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका मान जो उत्तर हो रहा था वो भी 4 से क्या हो जाएगा? गुणा के बराबर होगा। अब देखिए 5 नंबर, कोई पंक्ति स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक संख्याओं का योग हो तो उस सारणी को उसी क्रम की दो या अधिक सारणी का योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे A + B 1 2, C + D 3 4, E + F 5 और 6। तो आप किसको ऐसे लिख सकते हो? A 1 2, C 3 4, E 5 6 प्लस B 1 2, D 3 4, F 5 6, यानी उसी क्रम की। यानी देखिए कोई पंक्तियां स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक दो संख्याओं का योग किया गया हो तो उस सारणी को उसी क्रम की दो या अधिक सारणी को योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो एक तीसरी और हो जाती। ये हो गया 5 का। 6 का देखिए, किसी पंक्तियां स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्तियां स्तंभ के अवयव का कोई अचर गुण जोड़ने पर या घटाने पर सारणी का मान नहीं बदलता। जैसे ABCD EFGHI ये अपन को दे रखा है। किसी पंक्तियां स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी पंक्तियां स्तंभ के प्रत्येक, जैसे मैंने पहले पंक्ति में ले लिए, अवयव में किसी अन्य पंक्तियां स्तंभ के अवयव का कोई अचर गुणज, अन्य पंक्तियां स्तंभ के अवयव का कोई अचर गुणज, किसी अवयव का अचर गुणज जोड़ने या घटाने पर सारणी का मान नहीं। जैसे मैंने ई का ले लिया अचर गुणज, तो जैसे इसका मान आ रहा था कितना, मान लिया 4। तो अपन देखिए कैसे, ए में डी का, तो डी कोई अचर राशि ले ली के, तो के डी बी प्लस इसका संगत ई, तो के ई, सी का सी प्लस के एफ, DEFGHI। आप इसका मान देखेंगे ना, वो मान भी कितना प्राप्त होगा आपको? 40 ही मान होगा, यानी सारणी का मान नहीं बदलेगा। ये तो जोड़ा है, आप इसको क्या कर सकते हो? घटा भी सकते हो, तो भी मान कितना होगा? 40 होगा। ये हो गए अपने 6 गुणधर्म। अब अपन आगे के देखते हैं। अब देखिए गुणधर्म नंबर 7, किसी पंक्ति स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति स्तंभ के संगत 6 खंडों से
गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य होता है। यानी किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव हैं, उनको अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत, पंक्ति लेंगे तो पंक्ति से ही, स्तंभ लेंगे तो स्तंभ के संगत सेकंड अपन ज्ञात करके आए थे 4.1 में, से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य होता है। 8 नंबर, कोई पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हों तो सारणिक का मान भी कितना प्राप्त होगा? 0। यानी किसी सारणिक के में एक पंक्ति शून्य हो या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीसरा 9वां है, त्रिभुजाकार अवयव से संबंधित सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। त्रिभुजाकार अवयव यानी ऊपर की तरफ त्रिभुज बनाए या नीचे की तरफ त्रिभुज बनाए। अगर ऊपर की तरफ त्रिभुज बनाएंगे तो नीचे वाले मान शून्य होंगे, नीचे की तरफ त्रिभुज बनाएंगे तो ऊपर वाले मान शून्य होंगे, और शून्य होंगे तो जो विकर्ण रहता है उनके आधार पे अपन मान ज्ञात करते हैं। 10 नंबर, किसी सारणिक में x के बहुपदों और x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए। यानी x के बहुपद कैसे? जैसे x हो, x की स्क्वायर हो, x की क्यूब हो या x की घात 4 हो, बहुपद यानी ज्यादा पद हो, के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए तो x माइनस a सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है। यानी x के स्थान पर a रख दिया और मान शून्य प्राप्त हो गया तो आप उस सारणी का मान निकाल के देखोगे ना, पहले a रखने के बाद नहीं, पहले, तो उसमें x माइनस a भी उत्तर में होगा। x के a की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी राशि ले सकते हैं। जैसे अपन इसके उदाहरण करें, किसी पंक्ति स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति स्तंभ के संगत सेकंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य होता है। जैसे ये हो गया a b c d e f g h i, ये हो गया। अब इसमें किसी पंक्ति स्तंभ के अवयवों का, तो ये a b c ले लिया, a b और c, अन्य पंक्ति स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा, इसका संगत सहखंड कितना होगा? F21 प्लस F22 प्लस F23 से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग। अब आप इसका मान निकाल के देखोगे वो कितना प्राप्त हो जाएगा? आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 8 नंबर का देखिए, कोई भी पंक्ति स्तंभ जैसे A B C 0 0 0 1 2 3, आप इसका मान निकालोगे कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। फिर 9 का, त्रिभुजाकार अवयव से संबंधित जैसे A B C और 0 0 0 D E F, ये हो गई त्रिभुजाकार। ये ऊपर की तरफ क्या बना रही है? त्रिभुज बना रही। तो इसके आप जो मान देखोगे ना, उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। मुख्य विकर्ण ये हो गया, इसके अवयवों का आप गुणन करके देख लेना, इसके ही क्या होगा? बराबर होगा। यानी A के D F, इसके ही क्या हो गए? बराबर होगा A D F के। इसका आंसर कितना होगा? A D F। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, जैसे मैंने इसका प्रसार किया, A के आगे D F माइनस 0 माइनस B, B के आगे भी 0 माइनस 0 प्लस C के आगे 0 माइनस 0, कितना हो गया? A D। तो यानी मुख्य विकर्ण ये था, इस मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणा के बराबर होता है। ये हो गया 9 का उदाहरण। अब देखिए 10, किसी सारणिक में x के बहुपद हों, x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए। जैसे मैंने ले लिया 1x x की स्क्वायर, a की स्क्वायर, 1b b की स्क्वायर, ये ले लिया। अब इसमें मैं x की जगह क्या रख दूं? a रख दूं। तो जैसे 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, इसका आप मान निकालोगे कितना प्राप्त होगा? 0। तो फिर आप जो इसका उत्तर निकालोगे ना, इसका, तो उसमें x माइनस a जरूर विद्यमान होगा उसके आगे, चाहे और कोई भी उत्तर हो जाए, लेकिन x माइनस a क्या होगा? जरूरी। तो ये हो गए अपने सारणिक के गुणधर्म 10। अब इसके ऊपर अपन ये 10 के 10 गुणधर्म आपको कॉपी में लिखने हैं विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप ये न लिखो तो आप अपने किताब में देख के लिख सकते हो।
अब आते हैं सारणिक पर संक्रिया। सारणिक पर संक्रिया, संक्रिया कैसे, जैसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक सारणिक है जैसे ये, इसमें पंक्ति को बोलते हैं आर यानी रो, और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम यानी सी। तो जैसे ए बी सी 1 2 3 और डी ई एफ ये दे दिया, तो ये वाली तो होगी R1, ये R2, ये होगी R3, ये होगी C1, ये होगी C2 और ये होगी C3। इस प्रकार से फिर इसमें अपन संक्रिया कैसे लगाएंगे, जैसे R1 और R2 को चेंज करना है तो अपन लिखेंगे R1 चेंज R2 और R2 चेंज R1, या कुछ और करना है, जैसे R1 को चेंज करना है कैसे कि R1 में से अपन R2 घटा दे तो अपन लिखेंगे R1, इसको बोलेंगे चेंज R1 माइनस R2, यानी समझेंगे क्या कि R1 को अपन ने चेंज किया R1 में से R2 घटा के, या R3 को चेंज किया R3 में से R1 और R2 दोनों घटा के, या R3 को चेंज किया R3 में R1 और R2 दोनों को जोड़ के। इसी प्रकार C1 को चेंज किया C1 प्लस C2 से, C2 को चेंज किया C2 माइनस C3 से, या C3 को चेंज किया C3 माइनस C1 से। तो ये आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे ये भी हो जाए कि C1 को चेंज किया 4C1 से, यानी C1 को चेंज कैसे किया 4 से गुणा करके। तो इस प्रकार से अपन सारणिक के ऊपर संक्रियाएं लगाएंगे। ये हो गया अपना सारणिक पर संक्रिया। अब देखिए अपन उदाहरण से शुरुआत करते हैं। पहला उदाहरण दे दिया, इस सारणिक का मान बिना विस्तार के ज्ञात करना है, यानी 4.1 में मान अपन ने विस्तार से ज्ञात किया था विस्तार करके, लेकिन यहाँ पे अपन को बिना विस्तार के यानी संक्रिया और अपने 10 गुणधर्मों का प्रयोग करें। तो जैसे इसमें देखिए गुणधर्म तो सीधा कोई लगता नहीं है, मान निकालना है तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि ये देखिए 49 है, ये 39 है और ये 10 है। तो इसको अपन जैसे किसी राशि से गुणा करें कि उस राशि से गुणा करके और अपन उसमें कुछ जोड़ दें तो अपने मान क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो जैसे सबसे पहले आप देखिए क्या कर सकते हैं, जैसे 49 के टुकड़े करने हैं 1 और 6 से, तो क्या होगा, क्या हो सकता है आप इसके जैसे, और दूसरा मैंने लिया 39 7,4 से 10 2,1 से, तो क्या होगा, जैसे मैंने सोल्व किया इसको कि 7 से मैंने गुणा कर लिया, तो 7 से मैंने गुणा किया 6 7 42, एक जोड़ा नहीं हुआ, 8 से की 48 और एक जोड़ा तो कितना हो गया 49, यानी मैंने 1 प्लस 6 गुणा 8 किया, एक अचर राशि कितनी हो गई 8। फिर दूसरे में मैंने वही करके देखा 7 प्लस 4 गुणा 8 कितना आ गया, इससे 49, इससे 8 चौक 32 और 7 है 39, इससे 2 प्लस 1 गुणा 8 तो कितना आ गया 10। तो यानी अपना क्या नियम हुआ, अपन ने लगाया कि कॉलम C1 को अपन चेंज करेंगे किस प्रकार से कि C1 में से अपन घटाएंगे क्या कि C3 को 8 से गुणा कर दें। देखिए C1 को चेंज किया अपन ने कैसे कि C1 में से घटा दें 8C3 प्लस C2, 8C3 प्लस C2। तो देखिए क्या हो जाए, अपना सभी में लगाएंगे तो 49 में से गया ब्रैकेट 8 गुणा 6 प्लस 1, आगे सेम टू सेम 39 में से गया 8 गुणा 4 प्लस 7 7 4, और 10 में से गया 8 गुणा 1 प्लस 2 2 और 1। तो आप इसका देखेंगे कितना आएगा, 8 से 48 49, 0 1 6 और 0 7 4 और 0 2 1। तो ये अब देखिए कि अपने पास एक गुणधर्म आ गया क्या कि
किसी भी सारणिक की कोई भी स्तंभ या पंक्ति का मान सभी अवयव शून्य हो तो कितना हो जाएगा, उसका आंसर भी 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उसका आंसर भी 0 हो जाएगा। तो इस सारणी का मान कितना हो गया, 0। और ये कौन सा गुणधर्म था, गुणधर्म नंबर 8। कौन सा गुणधर्म था, गुणधर्म नंबर 8। तो आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 8। अब देखिए उदाहरण नंबर 9 में दे दिया कि एक मैट्रिक्स सारणिक का मान बिना विस्तार के ज्ञात करना है। ए के बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी विस्तार से ज्ञात, बिना विस्तार के ज्ञात करना है। तो अपन कैसे करेंगे, अपन करेंगे कि अपन करेंगे C3 चेंज C3 प्लस C2, यानी C3 को अपन चेंज करेंगे कि C3 में अपन C2 को जोड़ देंगे। तो देखिए पहला और दूसरा तो सेम रहेगा, C1 और C2 के नो चेंज है। ये तो C3 में इसमें C2 जोड़ा तो A प्लस बी प्लस सी, इसमें जोड़ा तो B प्लस सी प्लस ए, इसमें जोड़ा तो C प्लस ए प्लस बी। अब देखिए A B C तीनों में ABC आ गया। तो मैंने A प्लस बी प्लस सी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया C3 से। तो 1 1 1 1 B 1 1 C 1। अब कौन सा गुणधर्म लग जाएगा कि एक मैट्रिक्स में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो A प्लस बी प्लस सी के गुणा में कितना आ गया, 0 0 आ गया। तो कितना हो जाएगा, 0। ये हो गया अपना आंसर। कौन सा गुणधर्म था ये, गुणधर्म नंबर 3। कौन सा गुणधर्म था, 3 नंबर। अब देखिए उदाहरण नंबर 10, सारणिक का मान बिना विस्तार के ज्ञात करना है। तो अपन कैसे करेंगे कि ये देखिए a माइनस बी है, इसमें b माइनस का, इसमें b प्लस का, और इसमें a माइनस का, a प्लस का c। तो अपन क्या कर लें, अपन करेंगे कि अपन रो 1 यानी पंक्ति 1 को चेंज करेंगे। कैसे, R1 में अपन R2 और R3 जोड़ दें, यानी पहले को अपन चेंज करते हैं तीनों को जोड़कर। तो जैसे मैंने किया तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, M माइनस एन प्लस एन माइनस पी प्लस पी माइनस एम, X माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, B माइनस सी एन माइनस पी वाई माइनस जेड, C माइनस ए पी माइनस एम जेड माइनस एक्स। तो A से गया A, C से C, B से B, M से M, P से P, N से N, X से X, Z से Z, Y से Y। सारे मान पहली पंक्ति के कितने हो गए, 0 0 0। B माइनस सी एन माइनस पी वाई माइनस जेड, C माइनस ए पी माइनस एम जेड माइनस एक्स। सारे गुण हो गए। तो गुणधर्म 8 से क्या लिख सकते हैं, सारणिक के एक पंक्ति एक स्तंभ के अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान भी कितना होगा, 0। कितना हो गया, 0। ये हो गया अपने उदाहरण 10। अब अपन कल के उदाहरण, आगे के उदाहरण कल करेंगे। आप आज ये सारे गुणधर्म ध्यान से देखना और इनको याद करना। बुक से आप इनके उदाहरण को सोल्व करके, जो है इनके एग्जाम्पल, गुणधर्म के आगे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको भी थोड़ा बारीकी से देखना, फिर आगे प्रश्नावली समझ में आ जाएगी।